नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपनी इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की एक सीरीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, जहां पर हम BSF या फिर आप कह सकते CCGL, CPCT, MP हाई कोर्ट, CCC या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पर वनडे एग्ज़ाम जहां पर कंप्यूटर पूछता है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर कुछ बात बताई हुई थी और इंटरनेट में हमने जाना था कि इंटरनेट चलाने के लिए दो जन का बहुत ही तगड़े से योगदान है। एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, दूसरा IP एड्रेस और तीसरा DNS। तीन चीज़ों के ऊपर हमने पिछले 3 वीडियो में समझा है। क्या है आप लोगों का IP एड्रेस, क्या है आप लोगों का DNS और क्या है आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम जानेंगे इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण घटक। और मैं आपको बता दूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यही टॉपिक है जो एग्जाम के हिसाब से अब जरूरी है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, इंटरनेट का मतलब होता है डेटा का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान। और इंटरनेट के लिए हमें कम से कम 5 चीजें तो चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, इनके बिना तो इंटरनेट की कल्पना की ही नहीं जा सकती। सबसे पहले इंटरनेट के लिए दोस्तों अपनों को चाहिए होता है PC, और PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब, यार आपको एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजना है तो कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कुछ ना कुछ तो चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है डिजिटल फॉर्मेट में, तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, PC की। और PC को अभी हम यहां पे नहीं जानेंगे, एक अलग से पूरा चैप्टर है जहां पर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। वहां पर मैं पर्सनल कंप्यूटर को डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल शॉर्ट में जान लेंगे कि इंटरनेट के लिए अपने को PC चाहिए होता है। दूसरा, मैं आप लोगों को यह बता चुका हूं, संचार माध्यम। मतलब मान लो चलो कंप्यूटर मिल गया, मान लो एक कंप्यूटर अपने को ये मिल गया और दोस्त एक कंप्यूटर अपने को ये मिल गया। अब कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना कि ये अपनी बात इसको बता पाए, ये अपनी बात इसको बता पाए। मतलब इसका कहना इसके पास पहुंच जाए और इसका कहना इसके पास पहुंच जाए। तो ये वाला जो रोल निभाता है, इस रोल को कौन निभाता है, संचार माध्यम। यानी कहने का मतलब मीडियम। अब मीडियम आपको भी पता है दोस्तों, और मुझे भी पता है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि सर मीडियम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका गाइडेड मीडियम और एक होता है अनगाइडेड मीडियम। जो ज्यादा बेस्ट माध्यम होता है वो होता है गाइडेड मीडियम, यानी तार के द्वारा। फिर तो इसके ऊपर भी हमको चर्चा नहीं करनी। अगला अपने को चर्चा करनी है, सर नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। यहां से एग्जाम में ताबड़तोड़ क्वेश्चन भी बनते हैं। और अब हम जो अपनी आगे की सीरीज रहेगी और आज का वीडियो रहेगा, हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर बात करेंगे। अभी आगे बात करने वाले हैं। फिर इसको भी हम सर समझेंगे, वेब ब्राउजर क्या है। मतलब दो तो हम जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और मीडियम हम जानते हैं, लेकिन सर नेटवर्किंग डिवाइस और वेब ब्राउजर क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक चीज, बहुत छोटी सी चीज है, इसकी कोई बहुत डिटेल नहीं है, एग्जाम में कभी पूछता, 5वें नंबर पे चाहिए। इन दोनों को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन 5वें नंबर पे अपने को क्या चाहिए होता है, ISP। और दोस्तों ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने के बाद मुझे इंटरनेट में इसको अपलोड करना होगा। इंटरनेट में अपलोड कर पाता हूं ISP की वजह से। मेरा ISP कौन है, जैसे मेरा ISP है जियो। जैसे मुझे कौन इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जियो। ये टियर 3 की कंपनियां कहलाती हैं, लेकिन आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझना है, ISP का मतलब होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराएं। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, वोडा हो गया, ये जो अलग अलग कंपनियां हैं, ये क्या कहलाती हैं, ISP। तो अगर ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कराएंगे, रिचार्ज नहीं कराते हो, तो सर्विस प्रोवाइड कराना बंद कर देते हैं। अजय सर्विस प्रोवाइड कराना बंद कर देते तो कुछ भेज पाते हो क्या इंटरनेट से, कुछ देख पाते हो क्या। तो इनका भी बहुत तगड़े से रोल है। तो केवल ISP में आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी इंटरनेट के महत्वपूर्ण घटक में 3 चीजें हमें पता है, PC, संचार माध्यम 2 प्रकार के, गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें 2 चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करनी है और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, नेटवर्किंग डिवाइस और वेब ब्राउजर। तो नेटवर्किंग डिवाइस और वेब ब्राउजर किसके पार्ट है, इंटरनेट के ही घटक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक नेटवर्किंग डिवाइस को और समझते हैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में।
तो दोस्तों अपने को नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ नेटवर्किंग डिवाइस मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। अब पहले तो सर ठीक है नेटवर्किंग डिवाइस लिखी हैं, आप हमें ये बताइए नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या होता है। भाई नेटवर्किंग डिवाइस है क्या, तो मेरी बात समझना। जैसे मान लो एक कंप्यूटर ये धरा है, एक कंप्यूटर ये धरा है, एक कंप्यूटर ये धरा है, 3 कंप्यूटर हमारे सामने धरे हैं। अगर मैं कहूं कि इन तीनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो इन कंप्यूटरों को देखो, ये इससे तीनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। मतलब अभी तक बेचारे ये अकेला बैठा था, ये अकेला बैठा था, ये अकेला बैठा था, अब मैंने इन तीनों को आपस में क्या करा दी, दोस्ती करा दी। तो इस दोस्ती कराने को क्या बोला जाता है, नेटवर्क। क्या बोला जाता है, नेटवर्क। मतलब कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का डेटा के आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क। हम बोलते हैं कि देखो नेटवर्क बन गया। नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जुड़ गए। फिर ये तो हो गया नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या हो गया, नेटवर्क। अब ये जुड़े हैं, देखो इधर बीच में अगर तुमको दिखाई दे रहा होगा तो बीच में एक गोलैंडा बैठा है, और इस गोलैंडे के माध्यम से, गोलैंडा मतलब ये गोल गोल बूंदी, इस गोल गोल बूंदी के माध्यम से जुड़े हैं। तो यही जो गोल गोल बूंदी है इसको बोला जा सकता है नेटवर्किंग डिवाइस। क्या बोला जा सकता है, नेटवर्किंग डिवाइस। यानी परिभाषा क्या हो गई, मेरी बात सुनना, कंप्यूटरों का आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, नेटवर्क। लेकिन जुड़े किसके माध्यम से हैं, जुड़े तो इस गोलैंडे के माध्यम से है ना, जिसके माध्यम से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग डिवाइस। और ये जो नाम लिखे हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों नाम ये उनके नाम हैं जो, जैसे मान लो मैं कंप्यूटर रख दूं, सब कंप्यूटर ऐसे अलग अलग हैं, जैसे मान लो एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो इनकी यही क्षमता है कि इनके माध्यम से इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो नेटवर्किंग डिवाइस की परिभाषा दोस्तों क्या बनती है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज का उपयोग होता है या जिस डिवाइस का उपयोग होता है वो क्या कहलाती है, नेटवर्किंग डिवाइस। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये 7 नेटवर्किंग डिवाइस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रटेंगे कैसे, तो देखो रटने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले हर्ब नाम का एक लड़का है, क्या नाम है, लड़के का क्या नाम है, हर्ब। क्या नाम है, हर्ब। लड़के का भैया क्या नाम है, हर्ब। और हर्ब से मैं क्या बोलता हूं, हर्ब सरगम सुना दो। हर्ब, हर्ब मान लो गायक है तो मैं हर्ब के पास गया और मैंने कहा हर्ब मुझे सरगम सुना दो, तो ह से हब, रा से रिपीटर, बा से ब्रिज, सा से स्विच, रा से राउटर, गा से गेटवे, मा से मॉडम। हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडम। यानी नेटवर्किंग डिवाइस को रटने की ट्रिक क्या हो गई, हर्ब सरगम सुना दो, हर्ब सरगम सुना दो, हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडम। तो अब देखिए दोस्तों हमने ये जान ली कि कंप्यूटरों को या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह हो गए या लैपटॉप वगैरह हो गए, इनको आपस में जोड़ने के लिए किनका काम, किनको उपयोग में लिया जाता है, किनके माध्यम से जोड़ते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस है 7। और दोस्तों इनकी डिटेल भी एग्जाम में पूछता है, तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिस नेटवर्किंग डिवाइस की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हब। अब आपको भी पता है इसका काम क्या है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ेगा। अब मेरी कल्पना सुनना, एक कल्पना करो, मेरी बात सुनो, एक कल्पना करो। जैसे मान लो एक कंप्यूटर ये है, देखो हब क्या है और हब के बारे में क्या क्या अपने को दिमाग में रखना है। मान लो ये 3 कंप्यूटर, या मान लो चलो 4 कंप्यूटर, मान लो ये 4 कंप्यूटर आपस में यहां रखे हुए हैं। एक मान लो दूसरी, ये मान लो एक कमरा, ये A नंबर कमरा है, ये B नंबर कमरा है, ये C नंबर कमरा और ये D नंबर। मान लो कोई कंपनी है, ये A नंबर ऑफिस है, ये B नंबर, C नंबर, D नंबर। यानी 4 कमरों में 4 जगहों में ये कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब ये कंप्यूटर अपना अलग है, अलग है, अलग है और ये अलग है। मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा कर दूं कि इस कंप्यूटर से कुछ भी भेजूं तो इसके पास पहुंच जाए, इस कंप्यूटर से इसके, या
मतलब ये एक दूसरे से भेजने का मतलब है आपस में बातचीत कर पाए। तो मैं गया मार्केट, अब धन निधि खरीद के ले आया हब, अब मैंने हब से इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, इसको यहां पे, इसको यहां पे और इसको यहां पे। तो देखो हब एक कैसी डिवाइस हो गई, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस हो गई, और हब के जरिए मैंने इन कंप्यूटरों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हब के जरिए इन कंप्यूटरों को मैंने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक चीज याद रखना, ये जो हब है, ये जो बीच में बैठा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइस, ये जो है ये कनेक्ट तो करता है, लेकिन कहां पर करता है, ये लैन में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होता है, लैन में कनेक्ट होता है। सर अब ये क्या नहीं बला है, मेरी बात समझो। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कहने का मतलब है नेटवर्क तो बनाएगा, नेटवर्क का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, मतलब कंप्यूटरों को जोड़ तो देगा लेकिन लोकल एरिया में, बहुत बड़े एरिया में नहीं, मतलब कहने का मतलब आसपास। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर तुम एंठे धर दो और एक कंप्यूटर तुम रखाओ अमेरिका में या दिल्ली में, और फिर तुम उनको आपस में जोड़ना चाहो तो तुम हब के जरिए उन कंप्यूटरों को जोड़ नहीं पाओगे। ये क्या बोल रहा है, हब कहता है कि भैया मैं किन कंप्यूटरों को जोड़ूंगा, लैन वाले को। हमें क्या समझ में आया, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हब के जरिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है, और हब से जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो लैन वाले कंप्यूटर होते हैं, मतलब उन कंप्यूटरों का लोकल एरिया में रखा होना बहुत जरूरी होता है। अगर दूर दूर रखे होंगे तो वो कनेक्ट नहीं होंगे। अब देखो ये हब से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, तो बात आती है कि चलिए सर ठीक है, बहुत दूरी का तो कनेक्ट नहीं करेगा, नेरे नेरे का कही लेगा। तो सर एक बात बताइए, आखिर ये हब कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है, तो मैं कहूंगा हब 4, 6, 8। कितने पोर्ट का हब होता है, 4 पोर्ट का भी हब मिल जाता है, 6 पोर्ट का भी। पोर्ट का मतलब है कनेक्टर, पोर्ट का मतलब जहां जहां तार पहुंचेगी, मतलब जैसे मान लो एक पोर्ट ये है, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट, तो हब 4 पोर्ट का भी मिल जाता है, 6 पोर्ट का भी मिल जाता है, 8 पोर्ट का भी मिल जाता है। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब क्या करता है, हब लैन के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है। और इसमें दोस्तों पोर्ट कितने होते हैं, तो सर इसमें पोर्ट होते हैं 4 पोर्ट, 6 पोर्ट, 8 पोर्ट। उसके बाद एक और मजेदार बात अपने को यहां से जानने को मिलती है, सबसे ज्यादा फेमस बात, यही क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, इसको भी पूछता है कभी कभी। एक चीज अपने को यह जानने को मिलती है कि जो हब है ना, हब को बोला जाता है डंब डिवाइस। कैसी डिवाइस बोला जाता है, सर हब को इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इसके पास, हब को बोला जाता है डंब डिवाइस। सर डंब डिवाइस से मतलब क्या होता है, डंब एक अंग्रेजी का शब्द है, डंब माने होता है दोस्तों मूर्ख, डंब माने क्या होता है, मूर्ख। तो हर हब को कैसी डिवाइस बोला जाता है, डंब यानी मूर्ख डिवाइस। अब सर इसको मूर्ख क्यों बोला गया, मेरी बात समझना, हब को हम मूर्ख बोलते हैं, अब इसको मूर्ख क्यों बोलते हैं समझना। मान लो ये ए नंबर का कंप्यूटर है, ए नंबर का कंप्यूटर की, ये ए नंबर कंप्यूटर है, मान लो ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, डी नंबर है। मान लो ए नंबर के कंप्यूटर की सेटिंग चल रही है डी नंबर के कंप्यूटर से, मतलब ये दोनों आपन एक दूसरे से बात करते हैं। मेरी बात सुनना, ए नंबर के कंप्यूटर और डी नंबर के कंप्यूटर अपन कुछ रहा होगा तो अपन चूपटर करते हैं, अपन सेटिंग है उनकी। अब क्या हुआ, मान लो ए नंबर वाले कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजा कि मान लो कोई एक मैसेज भेज दिया, तो ए नंबर वाले कंप्यूटर ने मान लो मैसेज भेजा, बहुत अच्छी लग रही, मान लो तुम, इसने मैसेज भेजा कॉफी पीने चलोगी, इसको मैसेज भेजा इसने, ए वाले ने मैसेज क्या भेजा, कॉफी पीने चलोगे या चलोगी, चलोगे या चलोगी। मेरी बात समझने, इसको क्यों डंब बोलते हैं, हब को डंब क्यों बोलते हैं। ए वाले ने एक इसको लाइक करता है, इसको लाइक करता है डी को, इसने बोला भैया ये ए भेजना चाह रहा है डी को, कॉफी पीने चलोगे या चलोगी। तो अब क्या हुआ, ए को डायरेक्ट तो मैसेज भेज नहीं पाएगा, ए मैसेज किसको देगा, हब को देगा। तो हब इसका मैसेज लेगा कि अच्छा, अब देखो ए भेजना किसको चाहता था, डी को, लेकिन हब ठहरा ये बैकलवा मूर्ख। हब कैसा है, मूर्ख है, डंब है। ये क्या करेगा, इस मैसेज को इसके पास भी भेज देगा, इस मैसेज को इसके पास भी भेज देगा, और इस मैसेज को इसके पास भी। अब देखो कॉफी के लिए उसने बुलाया था केवल एक जन को, डी को, हब ने मैसेज किसके पास भेज दिया, तीनों के पास। इसीलिए बोलते हैं कि हब कैसी डिवाइस है, डंब डिवाइस है, मूर्ख है।
अब इसका काम सिद्ध नहीं हुआ तो ये इसको क्या बोलने लगा, मूर्ख बोलने लगा। तो दोस्तों हमें यहां से एक चीज और समझ में आई कि जो आपका हब है, हब एक कैसी डिवाइस होती है, तो दोस्तों हब आपकी एक डंब डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, डंब डिवाइस होती है। हब कहां यूज होता है, लैन में यूज होता है। कितने कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं, 4 पोर्ट का भी आता है, 6 पोर्ट का और 8 पोर्ट का भी हब आता है। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। अगला जानते हैं, ये जो आपके हब है ना, हब आपके 2 प्रकार के होते हैं। हब आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हब आपके 2 प्रकार के होते हैं और इस जानकारी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं दोस्तों, अगर मैं इसको बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में और हम चर्चा करेंगे हब के दोनों प्रकार के ऊपर। तो आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। और यदि आप लोगों को मेरी ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करवाइए और भी लोगों से, और वीडियो को शेयर किया करिए। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।